440 USD, that is 38,856 INR, 8,809, 5,000, then 30,000, then 35,000, then 18,000, then 20,000, then 5,000, then 6,000, then 5,000 again. And you can see the amount is coming from the same company. अमाउंट 1.5 लाख प्लस है। तो ये कैसे हुआ, और लाइक मैंने इतने अमाउंट में आखिरकार बनाया क्या है, और साथ में ही लाइक कि ये जो क्लाइंट है, फॉरेन क्लाइंट, ये मुझे मिला कैसे। तो ये तीनों चीज़ों मैं आपको दिखाने वाला हूँ। So I welcome you all in my developability channel, where we talk about how as a developer you can earn the money, and we talk about the AI tools and tech updates. तो बेसिकली ये जो क्लाइंट मिले थे मुझे, फ्रीलांसर से मिले थे, तो मैं आपको एक बार अकाउंट दिखा देता हूँ। तो लेट्स से व्यू ऑल में मैं दिखाता हूँ। सो जेम्स, तो लाइक ये प्रोजेक्ट मिलने से पहले लाइक हुआ कैसे, सारी चीज़ें बताता हूँ। तो बेसिकली लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी काफ़ी सारी बातें हुई, इनका कुछ कुछ प्रॉब्लम था जो कि मैंने सॉल्व किया था। तो फिर ऐसे करते करते ये जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे उस प्रोजेक्ट में लाइक इन्होंने बोला कि ठीक है तुम भी आ जाओ, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं ये हैंडल नहीं कर पा रहे थे, टू बी वेरी फ्रैंक। सो दैट्स वाई लाइक मुझे ये प्रोजेक्ट मिला। मैं और भी दिखा देता हूँ आपको, वर्क में दिखा देता हूँ कि जैसे मैनेज में आता है, जैसे फिक्स डिजिटल ओशियन, फिक्स डिजिटल, सॉरी ओशियन लिखा गया, ओशियन इशू इन पाइथन। तो फॉर दैट आई चार्ज ऑलमोस्ट 30, 60, 70 डॉलर। तो एक ये है, और दूसरा आप रिव्यू में मेरे जाओगे तो रिव्यू में आपको दिखेगा, सॉरी लेट्स गो इन रिव्यू। सो फॉर दैट वी नीड टू गो इन प्रोफाइल। तो दिस इज माय प्रोफाइल ऑन द फ्रीलांसर, और ये रहा लाइक इन्होंने यहाँ पे भी $30 पे किया था। तो और ये जो रेटिंग खराब है इसका कुछ और कहानी है। आई कैन टेल यू लाइक कि आप मिस्टेक ना करो, बट ये आज का टॉपिक नहीं है। सोल्यूशन चाहिए थे, क्योंकि ये ऑलरेडी सिलॉक में काम कर रहे थे, तो इनको प्रॉब्लम था क्लाउड पे। तो मैंने क्लाउड के 2 बार प्रॉब्लम सॉल्व किया, और लाइक फिर इनका एक और प्रोजेक्ट था जो कि रैग सिस्टम बना रहे थे, उसमें भी इनको इशू आ रहे थे। लाइक वो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट जा चुका था। तो लाइक दैट डे लाइक ही मैसेज मी कि चलो भाई ज्वाइन कर लो तुम, और देखो अगर तुम इस प्रोजेक्ट को अभी जैसे क्लाइंट जा रहा है अगर वापस रोक सकते हो तो देख लो। तो लाइक मैं जब आया वहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी, और वो 1-2 दिन में मैंने उस प्रॉब्लम को फिनिश कर दिया, और लाइक क्लाइंट रिटेन हो गया, और फिर से लाइक इनका जो भी पेमेंट था स्टक था वो क्लाइंट रिलीज कर दिया। उसके बाद इन्होंने मुझे सिलॉक में ऐड कर दिया। सिलॉक में ऐड करने के बाद हमने एक बॉन्ड साइन किया, 8 डॉलर पर आवर करके, $8 पर आवर था, या दिस इज द एग्जैक्ट अमाउंट। तो वो साइन करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया काम, और फिर ऐसे हमारा जर्नी लाइक 1.5 लाख तक का पहुंचा। स्किल्स इज अ रियल जेम। सो अगर आपके पास रियली में एक वैल्यूबल स्किल्स है तो डेफिनेटली लाइक आपको क्लाइंट कहीं से भी मिल सकता है, और कहीं से भी पैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो स्किल्स मैटर अ लॉट। सो गाइज ये प्रोजेक्ट है। अगर मैं पूरा प्रोजेक्ट दिखाने बैठ जाऊंगा एक एक फोल्डर फाइल, तो लाइक आप बोर हो जाओगे खुद। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप चाहो तो हम लोग नेक्स्ट एक वीडियो रख सकते हैं। तो जनरली इसमें जो हम बना रहे थे इनका प्रोजेक्ट, ये बेसिकली क्या था, एसईओ एनालाइजर टूल था वर्डप्रेस के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट है इस क्लाइंट का। एक तो सिलॉक प्रोजेक्ट है, एक सिलॉक डैशबोर्ड है, और सिलॉक एपीई है। सिलॉक एपीई जो है वो जेंगो में बना हुआ है, और सिलॉक डैशबोर्ड है वो है नेक्स्ट जेएस का कोड। और जो सिलॉक वर्डप्रेस है तो वो तो प्लगइन है। तो उस प्लगइन को हमने कनेक्ट किया था सिलॉक एपीआई से, देन सिलॉक डैशबोर्ड से। तो होता क्या था, कोई भी बंदा आता है, अगर प्लगइन इंस्टॉल करता है, जैसे उसने वर्डप्रेस पे एक साइट बनाया है, उसका एसईओ वगैरह चेक करना है, तो उस चेक करने के लिए सबसे पहले ये लोग क्या करते थे कि सिलॉक पे प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जो भी डेटा सेव होता था वो सिलॉक एपीआई जो है वो डीबी से कनेक्ट था हमारा। तो सिलॉक एपीआई डीबी से कनेक्ट करता था, कौन सा यूजर जो है वो लॉगिन कर रहा है, किसने इंस्टॉल किया प्लगइन को, उसके क्या क्या इशू है, तो सारे ये सिलॉक एपीआई हैंडल करता था। सिलॉक डैशबोर्ड क्या था,
ये बस एक यूआई था जहाँ पे हमें दिखता था कि क्या क्या चीजें हैं, उस क्या क्या प्रॉब्लम्स है उनके, उनका जो वर्डप्रेस साइट में है। तो ये बस व्यू ओनली था। बैकएंड हमारा ये था, फ्रंट एंड ये था, और ये हमारा प्लगइन था सिलॉक का। तो अगर सिलॉक प्लेटफॉर्म का कंप्लीट जो गाइड है इसके लिए एक एमडी फाइल है, तो यहाँ पे सारा चीज है कि क्या है, तीनों का पर्पस क्या है, देन डैशबोर्ड, देन किस किस पोर्ट पे रन करते हैं, ये सारा चीज हमने डिटेल में बनाया था। ठीक है, क्या क्या फीचर्स होंगे, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगा, तो ये सारी चीजें हैं, कितने एपीआई बनेंगे, ये सारे हमने डिफाइन किए थे। तो लाइक ये बेसिक सा इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो कम्युनिकेशन फ्लो कैसा होगा इन तीनों का। तो आई होप लाइक ये ओवरव्यू आपको दे दिया है, क्योंकि इसका डिटेल हम लोग बाद में कभी बना लेंगे अगर आप चाहो तो। इस चीज़ के बारे में था, ओवरव्यू आपको आइडिया मिल गया होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे कोड है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने बनाया था और इसी का चार्ज हमने इतना किया है, और लाइक जो टाइम लगा है इसमें उसके अकॉर्डिंग इतना हमें अमाउंट मिला है। तो गाइज लाइक इस चैनल पे हम लोग इसी तरह का कंटेंट क्रिएट करते हैं, आप चैनल को चेक कीजिए। और अगर आपको अच्छा लगा ये कंटेंट हमारा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड देन share with your friend, and that's it guys, and take care of yourself and keep learning and keep growing guys.